लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव जितना फौंक रहा है ना, उसको ईंट से ईंट बिहार के जनता हिंदू लोग बता देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान को हिंदू बनना होगा। नौमी फेल समझ नहीं पाया, जनता को भड़का दिया कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। यही तो समझना है। चलिए, जनता आपकी चालाकी समझ चुकी है, आपको बिहार से बहुत दूर फेंका जाएगा। राजनीतिक के बारे में सोचिए, क्या बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है उस पर तेजस्वी यादव का जो बयान है, इसका प्रतिक्रिया कुछ नुकसान देगा या फायदा देगा? नील बट्टा 0 देगा। बकलोल उस पर तो आपको इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। ऐसा आदमी के लेके बीच में पूछते हैं, जब पब्लिक में समझिए कि 25 तारीख को फिर ओकरा कोर्ट में जाना है, साजा होगा कि कोर्ट ओकरा बेल देगा कि जेल देगा, वैसा आदमी के बात में फिर हम रहना चाहिए। ये सब बोलता है कि क्या कहला, रैली नहीं निकालना चाहिए, ये मुस्लिम बस्ती में नहीं जाना चाहिए। का सलाम पाकिस्तान में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज और अभी हम मौजूद हैं पटना में। जिस प्रकार से भारत देशों में हिंदुओं और सनातनों के साथ खेला जा रहा है और बिहार से एक आवाज़ उठी है, 2 सांसद ने आवाज़ उठाया है अपने सनातन और हिंदुओं को एक करने के लिए। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह और अररिया के सांसद प्रदीप सिंह दोनों ने कहा है हिंदू भाई एक हो जाएं। अररिया से प्रदीप सिंह और गिरिराज सिंह दोनों एक साथ ने कहा है अगर अररिया में रहना है आपको तो हिंदू बनकर रहना है। तो क्या गलत बोला? इसी पे बहुत सारे जनता है यहाँ पे, इनसे जानने का कोशिश करेंगे, इनका रिएक्शन जानेंगे। और इसी पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है उनका प्रतिक्रिया आया है प्रदीप सिंह का बयान पे कि अगर मुस्लिमों के ऊपर कोई बोलेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रदीप सिंह किसी भी धर्म के ऊपर वो नाम लेकर नहीं बोले, वो सिर्फ अपने हिंदू को एक होने के लिए बोले हैं। बाकी इन लोग से जानते हैं क्या लग रहा है भैया, प्रदीप सिंह जो बोले हैं कहाँ तक सही बोले हैं? अच्छा, एक बात बताइए, हमें ये नहीं समझ रहा है, ये गोदी मीडिया द्वारा चलाया जा रहा है कि प्रदीप सिंह जी है वो हिंदुओं के बारे में गलत बात बोल रहे हैं, वो मुस्लिमों को कन्वर्ट करने के लिए अररिया में जो मुस्लिम परिवार है वो हिंदू बन के रहे। इस तरह के गलत जो न्यूज़ चला रहे हैं, जैसे में वेद प्रकाश हो गया, ये जो आप जो बोल रहे हैं करना नहीं चाहिए। क्योंकि वेद प्रकाश जो है ऐसा चैनल है जो कि हरिजनों को बांटने का, दलितों को बांटने का काम करती है, जो कि हिंदू ही है। दलित जो है, अगर कोई दलित की बात करता है तो दलित से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। रिएक्शन आया तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक बात बता दे, तेजस्वी यादव का ना काम ही दंगा फैलाना। आज उन्होंने पूरा अपने आप को स्टेटमेंट देकर उन्होंने साबित कर दिया है कि बिहार में फिर से दंगा होना चाहिए। जिस तरह से आपको यहाँ कांवड़ यात्रा रोका गया था ना, उसी यूपी में कांवड़ यात्रा, यहाँ बोलबम जाने वाले लोगों को भी रोकना गया का काम किया था तेजस्वी यादव ने। ये फिर से दंगा करवाने का काम कर रहे हैं। 1990 वाला कहानी फिर से बिहार में लौटाना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है। तेजस्वी यादव का उस पर ट्वीट नहीं आता है सर तन से जुदा पे, लेकिन जब 2 सांसद एक साथ आकर हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं तो इस पे ईंट से ईंट बजाने के लिए वो तैयार हैं। अगर तेजस्वी यादव बहुत बड़ा सेकुलर है तो थोड़ा सर तन से जुदा पर थोड़ा बोल के दिखावे तेजस्वी यादव। वैसी जो है पूरा देश में जहर उगलता है, कोबरा सांप का जहर वैसी उगलता है। कोबरा सांप डेंजर सांप है ना, उस पर थोड़ा सा तेजस्वी यादव उसका बात का खंडन करके दिखाए, औकात न है। बाकी कोई धर्म पर बोलने का औकात नहीं है, चूँकि वो सब व्यवस्था कर देगा बहुत बढ़िया। तो गिरिराज सिंह अभी स्वाभिमान यात्रा को, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं। वो तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ जिले में जा रहे हैं, वहाँ मंदिर में पूजा कर रहे हैं। हिंदू में जितना जो कास्ट है सबसे मिल करके सिर पा रहे हैं कि तुम एकजुट होको। ये कौन अन्याय हो गया काम? किसी धर्म के ऊपर तो उंगली नहीं उठा रहे कि मुसलमान हिंदू नाम नहीं ले रहे हैं, कोई मुस्लिम का नाम न ले रहे हैं, न सिख का नाम ले रहे हैं। तब पेट में दर्द क्या होता? वो लौका था 4 गो सीट 25 के चुनाव। तो जो व्यक्ति नवरात्र में मीट मछली खाएगा, जो व्यक्ति तजिया का पूजा करेगा, ये सब है ना, टोपी लगाएगा, अपना सब यथी करता है, आबकारी खोल रहा है, वो तो गिरिराज सिंह के बाद तो निमन नहीं लगेगा। सवाल ही नहीं है कि इनका एको को काम प्रदीप सिंह का अच्छा लगेगा। ऐसे बहुत पॉपुलर सांसद हैं, उनको मारने के लिए पिस्टल लेकर के एक खास जाति के लोग वहाँ पहुँचा, उनका सुरक्षा गार्ड ने पकड़ लिया। आज नहीं पकड़ता तो मारे गए होते प्रदीप सिंह। उस पर एक चैनल वाला नहीं कोनो चला रहा है। हमारा कहना है कि जब सर तन से जुदा की नारा लगती है और कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं भाइयों सनातनों भाइयों का सर काट दिया जाता है, उस समय तेजस्वी यादव जी का ट्वीट नहीं आता। उस पर बोलने के लिए 72 इंची का सीना चाहिए। 56 है, 72 इंची का सीना। जिसका 72 इंची का सीना होगा वही पर बात का खंडन करेगा, जबरदस्त विरोध करेगा। क्या लग रहा है अभी 4 सीट पे उपचुनाव है बिहार में, तेजस्वी यादव का ईंट से ईंट बजा देने वाला बयान का कुछ प्रभाव पड़ने? 4 सीट पर हारेगा ही तेजस्वी यादव, 4 सीट पर हारेगा बिहार में। क्या लग रहा है चाचा, तेजस्वी यादव ने एक खास समुदाय के लोगों के लिए बोला है हम उसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, कहाँ तक सही बोले? तेजस्वी यादव के तब भैया हमें बिहार के जनता रहती तो उनका ईंट से ईंट बजा देते हिंदू लोग।
गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह दो सांसद हैं, बिहार से उठाए हैं आवाज की हिंदुओं जो अपने जाति में बट रहे हैं वो एक हो जाए। क्या गलत बोल रहे हैं? एकदम ना गलत बोल रहे हैं। जो लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव जितना भौंक रहा है ना, उसको ईंट से ईंट बिहार के जनता हिंदू लोग बता देंगे। क्या कि तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, प्रदीप सिंह ने एक बयान दिए हैं, अगर अररिया में आपको रहना है तो हिंदू बनकर रहना। तो किसी समुदाय के ऊपर तो टिप्पणी नहीं किया, वो हिंदुओं के ऊपर बोल रहे हैं। यही चीज तो उनको समझना है और नौमी फेल समझ नहीं पाया। समझना ये था कि वहाँ के जो सांसद है प्रदीप कुमार, उन्होंने यह कहा कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान को हिंदू बनना होगा। नौमी फेल समझ नहीं पाया, जनता को भड़का दिया कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। यही तो समझना है। दरअसल बात यह है कि वहाँ के अररिया के कुछ जनते हैं, अररिया ही नहीं पूरे बिहार की ये बात है कि हिंदू में जो दलित समाज के लोग हैं उसको माइंड वॉश करके कन्वर्ट किया जा रहा है। बौद्ध धर्म में, ईसाई धर्म में उन लोग को कन्वर्ट किया जा रहा है। हिंदू धर्म को गलत बताया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। इसी समझ को लेकर के उन्होंने कहा कि हिंदू को बंटने की जरूरत नहीं है, हिंदू को एक होने का जरूरत है और अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान को हिंदू बनना है। नौमी फेल समझ पाएगा तब ना लॉजिक किया है। हमारा सवाल एक और है कि आज से कुछ दिन पहले चाहे अभी भी नारा आता है सर तन से जुदा का, एक विशेष समुदाय के द्वारा आता है और कहीं ना कहीं सर को काट दिया जाता है, तो इस पे कोई नहीं बोलता है। जब बिहार के दो सांसद अपने हिंदुओं और अपने सनातनों को एक करने के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर बार बार मैंने पैर घिंचा जा रहा है। ईंट से ईंट बजा देने का मतलब क्या हुआ? सर तन से जुदा पे आपका बयान नहीं आता है। तो जनता अब समझ चुकी है, उनको मौका ही नहीं देंगे सर से धड़ अलग करने का और ईंट से ईंट बजाने का। 15 साल उनको जो मौका मिला बिहार के पूरा नर्क बनाने का जो काम किया उन्होंने, बिहार की जनता मूर्ख है जो अब उनको फिर से ईंट ईंट बजाने का मौका देगा, फिर से धड़ से और सर अलग करने का मौका देगा। आप अपना देखिए कि बचिएगा कैसे और सरकार में कैसे बनिएगा वो देखिए। ये भड़काने से कुछ नहीं होने वाली है। जनता आपकी चालाकी समझ चुकी है, आपको बिहार से बहुत दूर फेंका जाएगा। राजनीति के बारे में सोचिए नहीं क्या बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है उस पर तेजस्वी यादव का जो बयान है इसका प्रतिक्रिया कुछ नुकसान देगा या फायदा देगा? 0 देगा, 0 देगा। कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जितना भौंकना है भौंक ले। अभी देखा जा रहा है बिहार के दो सांसद, गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद है, प्रदीप सिंह अररिया से सांसद है, वो दोनों हिंदुओं को एक करने के लिए निकले हुए हैं। प्रदीप सिंह ने अररिया से कहा है कि अगर अररिया में रहना है आपको तो हिंदू बनकर रहना है। किसी विशेष समुदाय के ऊपर तो नाम किसी का नहीं किया। तो इस पर तेजस्वी यादव का एक प्रतिक्रिया आता है कि अगर मुसलमानों को कोई कुछ करेगा या बोलेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इसका प्रतिक्रिया क्या, कहाँ तक सही है? बकलोल है, उस पर तो आपको इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। वैसा ऐसा आदमी के लेके बीच में पूछते हैं जो पब्लिक में समझिए कि 25 तारीख को फिर ओकरा कोर्ट में जाना है, साजा होगा कि कोर्ट ओकरा बेल देगा कि जेल देगा। वैसा आदमी के बात में फेरम रहना चाहिए। ये सब बोलता है कि क्या कहला रैली नहीं निकालना चाहिए, ये मुस्लिम बस्ती में नहीं जाना चाहिए। क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में हम रहते हैं कि क्या परमिशन लेके हमको जाना है, बॉर्डर क्रॉस करना है कि हम हिंदू बस्ती में ना जाए, मुसलमान बस्ती में ना जाए? कहाँ कुछ लिखा हुआ है संविधान में हम लोग का? ये बोलता है लोग कि मुस्लिम इलाका में आप लोग क्या करने आते हैं, तो ये भाई मुस्लिम भाई हिंदू इलाका में ना आता है। तजिया कहाँ से निकलता है? तजिया खाली मुस्लिम तरफ से निकलता है। हिंदू की एक करने की बात करना मतलब ये दंगा फैलाना है। अब तुम मुस्लिम दिन भर चलाते हो तो दंगा बात नहीं हुआ। तुम बोल रहे हो कि मुसलमानों को कुछ होती ईंट से ईंट बजा देंगे, तो हम लोग हिंदू का बैठे चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। हम तो ईंट से ईंट बजाने के लिए हम भी काफ़ी हैं। अजीब बेवकूफ़ है। अरे ऐसा आदमी से बाइट लेना चाहिए। उस लोग का मीडियम तो बोलते हैं जो उससे पूछता नहीं इंटरनेशनल, वो मीडियम मूर्ख है जो बोले कि ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे तो कहाँ लिखा है कि हिंदू की बात करना ईंट से ईंट बजा देंगे? कहाँ लिखा हुआ है कि दंगा करें? कहाँ लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि हम उसके इलाका में ना जा सकते हैं, चाहे हमारा इलाका में ना सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? एक और सवाल है, जब विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा सर तन से जुदा की नारा आता है और सर अलग करने के लिए निकल पड़ता है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का सर काट दिया जाता है, उस समय तेजस्वी यादव का बयान नहीं आता है। अगर हमारे बिहार से दो हिंदू सांसद अगर हिंदुओं को एक करने के लिए अगर निकले हैं, इसमें दिक्कत क्या हो रहा है? अरे पेट में दर्द होगा ना जी, वोट चाहिए ना, वोट चाहिए तो सारा तो अरे हम तो बोल रहे हैं कि अपने तरफ का जितना सारा नेता है ना रात का उस सबको मौका बना दिए हैं, सारा को नमर्द बना दिया तेजस्वी यादव लालू यादव। हम बता रहे ओपन बोल रहे हैं। और रही बात की हिंदू की एकता बात करने के लिए, बहराइच में रामगोपाल मिश्रा कोकरा पे कहे ने ट्वीट किया। अभी जम्मू कश्मीर में 7 गो मर्डर हुआ, अभी आतंकवादी हुआ, मजदूर बिहार के भी 2 जिस दिन सरकार बनी शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन बिहार का मजदूर का मारा गया, अभी कल परसों मारा गया, उस पर काहे नहीं बोल रहा है?
तो क्या मुस्लिम कुछ लगता है क्या? अभी गिरिराज सिंह जैसे करें, यहाँ का लगभग हर सांसद को एक्टिव होना चाहिए, चाहे किसी धर्म पर, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करें, जो कम से कम अपने अंदर स्वाभिमान बचाए ना, बस धर्म को कम से कम बचाइए। आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े, आप राजद को वोट कीजिए, जेडीयू के कीजिए, बीजेपी कीजिए, चाहे कांग्रेस, किसी को कीजिए, लेकिन कम से कम जब धर्म की बात है ना, तो कम से कम कई जिस प्रकार से आपने भी देखा, हमारे साथ बिहार की तमाम जनता थी, इन्होंने सभी ने अपना अपना राय को रखा है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।